जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार गुरुजी वर्ल्ड विथ कंप्यूटर चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेके प्रस्तुत हूं शिक्षा शास्त्र यूजीसी नेट के पेपर का एक पेपर शिक्षा मनोविज्ञान का एक पहला लेक्चर। इसमें आज हम शिक्षा मनोविज्ञान क्या है इसके बारे में जानेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जन्मदाता दर्शनशास्त्र को माना जाता है, क्योंकि कुछ सदी पहले हम दर्शनशास्त्र के अंतर्गत ही शिक्षा मनोविज्ञान को अध्ययन में लाते थे। आज शिक्षा मनोविज्ञान एक विषय के रूप में जाना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। साइकोलॉजी शब्द साइक प्लस लोगस से मिलकर बना है, जहाँ पे साइक का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है विज्ञान, तो साइकोलॉजी का अर्थ है आत्मा का विज्ञान। दोस्तों, अब हम साइकोलॉजी की कुछ डिफिनीशन के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं गैरिस साहब के अनुसार जो डिफिनीशन दी गई है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। गैरिस साहब ने कहा है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया है। गैरिस साहब ने अपने शब्दों में कहा है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया है, अर्थात उनका कहना है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्लेटो और अरस्तु साहब ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है, इसी बेस पे गैरिस साहब ने भी अपनी बात कही है। हम बात करते हैं बोइंग साहब के अनुसार। बोइंग साहब ने मनोविज्ञान को मानव प्रकृति का अध्ययन बताया है। उन्होंने कहा है मनोविज्ञान मानव की प्रकृति, मानव के नेचर का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। अब हम बात करते हैं कुछ और डिफिनीशंस स्किनर साहब के अनुसार। स्किनर साहब कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, अर्थात व्यवहार जो हमारा व्यवहार है और जो हमारा अनुभव है वो हमने कैसे हासिल किया है उनका क्रमबद्ध सिस्टमैटिक अध्ययन करना ही वो वहाँ तक पहुँचने के लिए आप किन किन पद्धतियों का यूज किया है, वहाँ तक कौन अपने अधिगम में क्या क्या आपने परिवर्तन किया है, इनका क्रमवार से अध्ययन करना ही, सिस्टमैटिक ढंग से अध्ययन करना ही आपका मनोविज्ञान कहलाता है। मन साहब के अनुसार, मन साहब कहते हैं आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के वैज्ञानिक खोज से है। व्यवहार की मतलब कि जो मनुष्य का व्यवहार है, पशु का व्यवहार है, वह ऐसा क्यों कर रहा है उसका साइंटिफिक रूप से उसको जानने की कोशिश करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं गैरिसन साहब कहते हैं मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, अर्थात वो कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से कोई इंसान जो बिहेव करता है उसका सिस्टमैटिक रूप से अध्ययन करना ही, वह ऐसा नेचर क्यों बिहेव कर, ऐसा नेचर उसका क्यों है, वह ऐसा बिहेव किन परिस्थितियों में कर रहा है, वह अच्छा बिहेव है, बुरा बिहेव है, इसको जानने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, आपका मनोविज्ञान कहलाता है। आपका हम बात करते हैं गार्डनर मर्फी साहब कहते हैं मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उसके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। वो कहते हैं मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उसके वातावरण के प्रति जो अनुक्रियाएँ होती हैं उन अनुक्रियाओं का सिस्टमैटिक ढंग से स्टेप बाय स्टेप, जब बालक छोटा होता है, जब बालक शैशवावस्था में होता है, जब बालक बाल्यावस्था में आता है, जब बालक किशोरावस्था में आते हैं, इन सभी परिवर्तनों को लगातार कंटिन्यू अध्ययन करना ही आपका मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। हम बात करते हैं और डिफिनीशंस की। इसमें स्टीफन साहब की डिफिनीशन की बात करते हैं। स्टीफन साहब कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। यहाँ पे सिर्फ मनोविज्ञान की डिफिनीशन को शिक्षा मनोविज्ञान से जोड़ा गया है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। ब्राउन के अनुसार कहते हैं, ब्राउन साहब कहते हैं शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। वह कहते हैं कि मानव का जो व्यवहार है वह सीखना अधिगम कहता है, अधिगम के कारण अधिगम में आया परिवर्तन ही परिवर्तन आता है, इसी को हम इसका क्रमवार अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। दोस्तों, अब हम और डिफिनीशन की बात करते हैं। बोइंग साहब के अनुसार, बोइंग साहब कहते हैं मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन करता है। मानव की प्रकृति कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर ऐसा है तो क्यों है, इन सब बातों का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। स्किनर साहब ने अन्य बात कही है, एक मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। इस बात के लिए स्किनर साहब कहते हैं हम और कुछ डिफिनीशन देखते हैं।
मन साहब कहते हैं आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से, अर्थात वह कहते हैं जो हमारा मनोविज्ञान, जो हमारा व्यवहार है वह ऐसा क्यों है, उसका साइंटिफिक रूप से उसकी खोज करना, उसको जानने की कोशिश करना ही मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। गैरशन साहब की बात करें, हम गैरशन साहब की बात करते हैं, अगर हम मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, अर्थात जो मानव का व्यवहार है वह क्यों है, प्रत्यक्ष मानव का व्यवहार कैसा है, यह व्यवहार क्यों है, और वह व्यवहार जो उस व्यवहार में परिवर्तन कैसे आया और वह व्यवहार क्यों कर रहा है मानव, और उसके व्यवहार में जो खूबियाँ हैं उनको जानना और उन सब का अध्ययन, कम बार अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। हम बात करते हैं गार्डनर मर्फी साहब की। गार्डनर मर्फी साहब कहते हैं मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उसके वातावरण की अनुक्रियाओं के साथ अध्ययन करता है। स्टीफन साहब कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान जो शिक्षा के पहलू हैं उनके प्रत्येक पहलू का कम बार अध्ययन करना ही आपका मनोविज्ञान कहलाता है। ब्राउन साहब कहते हैं शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा मानव व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। मानव के जो व्यवहार, शिक्षा के द्वारा मानव के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वह उसका अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है, ये ब्राउन साहब कहते हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल का लोगो नीचे आपके दिया हुआ है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। मैं अपनी बारी को यहीं पे विराम देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप अच्छे नंबरों से पास होकर के एक परफेक्ट टीचर बने जो और अपने परिवार और अपने सपने को पूरा करें। तब तक के लिए मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।